वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाइट एंड डिस्टेंस पे अपना क्वेश्चन का डिस्कशन शुरू था और हाइट एंड डिस्टेंस पर जैसे आपको बोला था मैं जेई के कुछ क्वेश्चन कराऊंगा और लेटेस्ट जेई का तो एक क्वेश्चन कल जो पेपर हुआ 31 को मैं पेपर देख रहा था कल मेरे को हाइट एंड डिस्टेंस का वो क्वेश्चन देखा। देखो मैंने कहीं स्क्रीनशॉट लिया होगा तो मैं क्वेश्चन आपको बताता। तो शायद देखने में आया था। मैं 1 मिनट वेट करना जब तक कोई स्क्रीनशॉट। हाँ चलिए मैं क्वेश्चन बताता हूँ। हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। मैं आज एक शीट आपको डालूंगा एपीपीएस, उसमें हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन भी हैं। ठीक है तन्मय तन्मय बोल रहे हैं सर हाइट एंड डिस्टेंस पे शीट मिल सकती है। बिल्कुल मिल सकती है बेटा, मैं आपको दे रहा हूँ आज। योगेश सर आज आप कौन से ब्रांच में रहेगा? हम रहेगा आज मानकापुर ब्रांच में रहेगा। कौन से ब्रांच में रहेगा? ओके तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और क्वेश्चन जैसा मैं बोल रहा था कल जेई मेंस का आप टोटल 4 अटेम्प्ट मिले हैं बच्चों को। ये नहीं होगी, रुक जेई मेंस का 4th अटेम्प्ट ये चल रहा है और 4th अटेम्प्ट मतलब इस साल का लास्ट अटेम्प्ट है। और सेकंड लास्ट पेपर मतलब एक 26 को हो गया पेपर, एक 27 को हुआ 27 अगस्त को, और एक पेपर अभी 31 को हुआ और एक आज होगा 1 तारीख को। 4 मतलब 4 अटेम्प्ट है और उसमें भी 4 दिन पेपर ले रहे हैं और हर दिन में 2-2 पेपर है। मतलब ऐसा एक अटेम्प्ट में 8 पेपर है। पहले भी आपको कहानी बताई है। तो हाइट एंड डिस्टेंस का जो कल का पेपर है 31 का शिफ्ट 1 का पेपर है ये 31 अगस्त 2021 शिफ्ट 1। ये जेई मेंस का जेई मेंस है। तो जैसा आपको बोला था देखो आपको थ्योरी जो बताया ना बेटा उतने पे ही क्वेश्चन बन जाएगा। मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आप ट्राई करना और देखते हैं कि बनता है कि नहीं बनता। कल का ही पेपर है मतलब लेटेस्ट एकदम, इससे भी ज्यादा लेटेस्ट क्या होगा, सबसे ज्यादा लेटेस्ट है। क्वेश्चन जैसा टूटा फूटा मेरे पास है क्योंकि क्वेश्चन पेपर तो आजकल आता नहीं। जो इन्फॉर्मेशन बच्चे देते हैं वो इन्फॉर्मेशन पर बेस्ड ये क्वेश्चन बनाते हैं, है ना। तो क्वेश्चन है अ पोल a pole divided into 3:7 by marking on it by marking on it और जिसमें लोअर पार्ट जो है वो स्मॉल है। लोअर पार्ट इज स्मॉल मतलब 3:7 के रेशियो में यदि डिवाइड कर रहे हैं तो जो 3 लेना है वो नीचे लेना है, 7 जो लेना है वो ऊपर लेना है। क्वेश्चन है आगे, दिस पोल मेक्स एन इक्वल एंगल, दिस पोल मेक्स एन इक्वल एंगल
with a point on ground at a distance 18 meter. With a point on ground at a distance 18 meter from the pole. Then height of pole कितना होगा? Then height of pole. What is the height of the pole? ये क्वेश्चन है और एकदम लेटेस्ट, जैसा आपको बोला 31 तारीख का पेपर, कल जो पेपर हुआ जेई मेंस का, हाइट एंड डिस्टेंस जैसा आपको बोल रहा था, कहीं कोई ऐसा कुछ नहीं है कि जो अपन नहीं कर सकते हैं। हाँ, इस तरीके का क्वेश्चन आपके अभी प्रैक्टिस में नहीं आया है, लेकिन हाँ आप इसको ट्राई करेंगे तो आप पे बनेगा। और क्वेश्चन बनाने के लिए मेन बेटा जरूरत किस बात की है? डायग्राम सही, क्वेश्चन समझना है और क्वेश्चन समझने के बाद डायग्राम सही सही बनाना है। ये दो चीजें आपने कर ली तो बिल्कुल सोल्यूशन आएगा ही आएगा। देखिए सोल्यूशन में आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, एक पॉइंट है पी, यहाँ पर है ग्राउंड पर, और ये पॉइंट पी जो है, सबको नहीं करना, हाँ, ये पॉइंट पी जो है वो पोल से 18 मीटर डिस्टेंस पर है। कितने मीटर डिस्टेंस पर है? 18 मीटर डिस्टेंस पर है। और ये पोल को हमने दो पार्ट में 3:7 का रेशियो लिया है, लोअर पार्ट को 3 लेना है, 3:7 का रेशियो है। और ये दोनों पार्ट जो है वो इस पॉइंट पर सेम एंगल फॉर्म कर रहे हैं, मतलब ये एंगल और ये एंगल जो है ये बिल्कुल बराबर बराबर दे रखा है, मतलब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है। तो आपको बताना है कि हाइट ऑफ पोल कितना होगा, हाइट ऑफ पोल कितना होगा। ये रेशियो दिया है 3:7 का, 3:7 का रेशियो है, तो 3 और 7 एग्जैक्ट मत लेना और 3 7 10 करके आंसर मत आ जाना, ठीक है। दिस इज द रेशियो, 3:7 का रेशियो मतलब है 3:7 का अनुपात है, मतलब ये 6 और 14 भी हो सकता है, समझ रहे हो आप, मतलब लेंथ कुछ भी हो सकती है। रेशियो दिया है, एग्जैक्ट लेंथ नहीं दिया, आपको एग्जैक्ट लेंथ पता करना है इसका। तो बताइए आप। कोई भी बच्चा बता सकता है, थोड़ा जल्दी करें और बताएं मेरे को, मैं 2 मिनट दे रहा हूँ फिर मैं बताऊंगा आपको आंसर। और आपका समय शुरू होता है अब। बी फास्ट। सर एक बेसिक आइडिया बता दीजिए कैसे करना है। बेसिक क्या बताऊं इसमें? देखिए रेशियो दिया है तो आप ऐसा कर सकते हो, मतलब 3x 7x ऐसा ले सकते हो उसको, है ना। 3x 7x ले लो, फिर x एलिमिनेट कर दो। नहीं आयुष बेटा नहीं आता इतना।
वेरी गुड वेद, वेरी गुड। जस्ट आगे चेक करो, विद फैन करेक्ट है। वेरी गुड वेद। देखो एक बच्चे का आंसर आया वेद फैन, मानकापुर ब्रांच से हैं वेद। और नित्या पटेल बेटा चेक करो, नहीं आता है। थीटा नहीं निकालना है बेटा, यू हैव टू फाइंड दी हाइट ऑफ दी पोल। आपको पोल का हाइट निकालना है, एंगल नहीं बताना याशीन। और नित्य पटेल बेटा चेक करो, और वेद फैन एकदम करेक्ट है। अभी वेद फैन से इसका आंसर लिया जाएगा, वेद फैन आपको आंसर बताएंगे। देखिए चलो वेद, तो स्टॉप आंसरिंग। वेद आंसर करो, आंसर बताओ बेटा, वेद कैसे किया तो मैं बताता हूँ। सर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से। ओके ठीक है। तन्मय चंदन खेड़े बोल रहे हैं सर, 2 मिनट रुक जाइए। ठीक है तन्मय, सॉल्व करो तुम, मैं 1 मिनट आपको दे रहा हूँ। वेस्ट फैन बोल रहे हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से बड़ा इजीली आ जाता है सर। मतलब आप देखो, अभी मैं सॉल्यूशन बताऊंगा ना, आप बोलोगे अभी यार इतना 5 सवाल पे भी 4 मार्क्स दे रहा है जेई, बताइए। वर्ल्ड टफेस्ट एग्जाम है, और ऐसी चीजों से आप निकल के आओगे भाई, ये क्वेश्चन तो एकदम छोड़ने वाले हैं ही नहीं। और बिल्कुल जो 10th क्लास तक अपन जितना पढ़ के आए ना, बड़े आराम से इससे बना सकते हैं। थोड़े बहुत कंसेप्ट आप क्लास 11 12 भी तो पढ़ते हो ना। तो हाइट एंड डिस्टेंस में कहीं कोई ऐसा नहीं है। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन आपको अभी बनाने का ही था, मैं जो प्रैक्टिस करा रहा था। लेकिन एकदम कल लेटेस्ट जो पेपर आया उसमें मेरे को ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन दिया, तो मैंने कहा चलो आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन ये वाला। चलिए तो 1 मिनट डन, हियर वी डिस्कस दी सॉल्यूशन। क्योंकि मैं अगला क्वेश्चन अब सभी लोग अपना व्हाट्सएप मतलब रेडी रखना, मैं व्हाट्सएप पे डालूंगा क्वेश्चन, है ना। क्योंकि लिखने में टाइम ज्यादा कंज्यूम होता है। ये क्वेश्चन तो मेरे पास अभी डायरेक्ट मैंने स्क्रीनशॉट लिया था तो उसमें था। मैं क्वेश्चन अगला आपको डायरेक्ट भेजूंगा, आप उसको ट्राई करिएगा, ठीक है। और एक शीट भी आज डालूंगा, उसमें हाइट एंड डिस्टेंस और प्रॉपर्टी दोनों के क्वेश्चन है, आप उसको ट्राई करिएगा। चलते हैं तो सॉल्यूशन की तरफ। और वेद ने जैसा बोला बिल्कुल वैसा ही करना है। आपने एक्चुअली बेटा देखो, सभी बच्चों ने ये पढ़ रखा है एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो एंगल बाइसेक्टर होता है, एक्चुअली क्या हम ये दोनों एंगल बराबर दे रखे हैं ना, थीटा थीटा दे रखा है ना। तो दोनों एंगल बराबर देने का मतलब ही क्या है, दोनों एंगल देने बराबर देने का मतलब है ये एंगल बाइसेक्टर है। और आपने पढ़ा है कि एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को साइड कंटेनिंग रेशियो में डिवाइड करता है। ये आपका थ्योरम है। यदि ए बी सी कोई ट्राइंगल है, और यदि इस पॉइंट को मैं डी दे दूं, तो डीसी और बीसी में जो रेशियो होगा, मतलब बीडी और डीसी में जो रेशियो होगा, बीडी इज टू डीसी जो होगा, वही क्या होगा, ए बी इज टू ए सी। ये आपका एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है कि एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स अपोजिट साइड इनटू साइड कंटेनिंग रेशियो। इतना सा कंसेप्ट लगाना है। तो अब आप देखिए, ये जो बना ये एंगल बाइसेक्टर बना। मैं ये लेंथ को यदि x मान लेता हूं, यदि मैं ये लेंथ को x ले लूं, तो आप ये देख रहे हो कि 18 और x में जो रेशियो होगा, 18 और x में जो रेशियो होगा, 18 और x में जो रेशियो होगा, वही रेशियो 18 और x में जो रेशियो होगा, वही रेशियो 3 और 7 में होगा, 3/7। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से x का वैल्यू बेटा 42 आ जाएगा। और x बेटा 42 यदि आ गया, तो पाइथागोरस का थ्योरम लगा दो। क्योंकि मेरे पास ये लेंथ है, मेरे पास ये लेंथ है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो ये जो हाइट है आपकी, हाइट ऑफ पोल को मैं h दे देता हूँ, तो इट इज स्क्वायर रूट ओवर व्हाट, 42 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आइडेंटिटी से, एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में 28, है ना। 42 18 है, सॉरी। तो नाउ इट इज व्हाट, इट इज 60। और ये 14 8 24 हो जाएगा। और इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 1440 आता है, विच कैन बी रिटर्न 12√10। तो करेक्ट आंसर इज 12√10। 12√10 इज द हाइट ऑफ द पोल। पोल का हाइट होगा ये 12√10 आता है। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए कहीं कुछ नहीं था, इतनी सी कैलकुलेशन भर हमने मानी है। हमको डायरेक्टली एक साइड पता था, ये कंसेप्ट से दूसरा साइड आ जाता है, पाइथागोरस थ्योरम से रिक्वायर्ड हाइट आ जाती है।
कोई डाउट है किसी बच्चे को तो पूछें। तो ये एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो अपन हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ और सवालों पे चलते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं आपको भेज रहा हूँ ग्रुप में, अपने ग्रुप में आप ये क्वेश्चन को देखिए बेटा। तो ये रहा पहला सवाल, फाउंडेशन मॉर्निंग बैच कहाँ गया, ये फाउंडेशन मॉर्निंग बैच, ये गया क्वेश्चन। ये देखो आपको मिल गया क्वेश्चन, ट्राई करिए इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ये बताया अभी आपको। एंगल बाइसेक्टर बेटा ये होता है, ये 11th में आपको अभी नहीं बताना है, ये 10th तक बच्चे पढ़ा दिए जाते हैं बच्चों को। एंगल बाइसेक्टर ये होता है कि जो एंगल बाइसेक्टर है ये अपोजिट साइड को साइड कंटेनिंग रेशियो में डिवाइड करता है। मतलब इन दोनों में जो रेशियो होगा वो इन दोनों में रेशियो होगा। मतलब मान लो ये लेंथ 2 है और ये लेंथ 3 है, तो ये जो रेशियो होगा ये 2:3 का रेशियो होगा। यदि ये लेंथ 7 है, ये लेंथ 8 है, तो ये 7:8 का लेंथ होगा। ये 10 है, ये 12 है, तो ये 10:12 का रेशियो होगा, एक्सेट्रा। ये है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में जो एंगल बाइसेक्टर है ये अपोजिट साइड को साइड कंटेनिंग रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने भेज दिया बेटा, आप ग्रुप में भी आंसर कर सकते हो, यहाँ भी आंसर कर सकते हो। एक जगह कहीं आंसर करिए, ट्राई करिए। ऐसे भी मैं एक और सॉल्यूशन, ये बच्चों ने आंसर भेज दिए क्या? वन मिनट वेट करना, मैं आंसर चेक करता हूँ। वेरी गुड, वेद सैन करेक्ट है, अंशिका मौदेकर करेक्ट है। अच्छा एक चीज और समझ लीजिए, आप लोग आंसर तो करें, और मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक और बताया हूँ। यदि कई बच्चों को एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में प्रॉब्लम जा रही है तो एक तो सॉल्यूशन ये है, एंगल बाइसेक्टर से नहीं करना, तो मैं सॉल्यूशन रब कर रहा हूँ। एक एक और सॉल्यूशन आपको बताता हूँ, वो देख लो आप यहाँ पर, ठीक है। फिर अपन जो क्वेश्चन मैंने भेजा उसका सॉल्यूशन आपको देता हूँ। तो पहले एक सर तरीके से डोंट और अपन, सॉल्व, वेट अ मिनट। नहीं वो नहीं सॉल्व कर रहा बेटा, ये जो क्वेश्चन मैंने बना लिखा है ना, इसका दूसरा सॉल्यूशन बता रहा हूँ आपको। एक तो अभी बताया ये, और दूसरा एक तरीके से और सॉल्व कर रहा हूँ। वो तो आपको भेजा, वो आप सॉल्व करो बेटा।
मैं आपको ये जो क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा है इसी का सेकंड सॉल्यूशन बता रहा हूँ। दो बच्चों का आंसर मेरे को मिला है, जो क्वेश्चन मैंने आपको ग्रुप में भेजा है, अंशिका का और वेद सैन का। इन दो बच्चों का आंसर मेरे को मिला और मैं इसी क्वेश्चन का एक और सॉल्यूशन बता रहा हूँ। यदि आपको एंगल बाइसेक्टर से नहीं करना है, जैसे आयुष ने मेरे को पूछा था सर एंगल बाइसेक्टर के बारे में थोड़ा बताएं, मान लो नहीं करना है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से, तो देखिए मैंने जैसे आपको बोला था सबसे पहले ये 7:3 का रेशियो है, तो मैं इसको 7x और 3x मान लेता हूँ। तो हमको अब जो कैलकुलेशन करनी है वो एक्चुअली क्या है, 7x प्लस 3x मतलब 10x मेरे को कैलकुलेट करना है। ये हमारा क्वेश्चन मार्क लग गया, मेरे को 10x का लेंथ चाहिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, अब मैं जो कर रहा हूँ ये सब मैं हटा देता हूँ यहाँ से। देखिए आपको ये दिया है कि ये बाइसेक्टर है, मतलब ये एंगल इक्वल है। तो पहले जो नीचे वाला ट्राइंगल है वो हमने यूज कर लिया, तो उससे टेन थीटा बेटा कितना आ जाएगा, उससे टेन थीटा का वैल्यू आ जाएगा बेटा 3x/18, मतलब x/6। तो यहाँ से टेन थीटा आ गया x/6, है ना। और दूसरा, यदि आप ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल ले लें तो इसमें टेन टू थीटा बन जाएगा, टेन टू थीटा। तो टेन टू थीटा क्या हो जाएगा, 10x। ये लेंथ कितनी हो जाएगी, 10x। तो 10x/18 आएगा, 10x/18 को अपन 5x/9 लिख सकते हैं। और ऑल्सो यू नो दैट, अब आप जानते हो कि टेन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, टेन टू थीटा बराबर तो 5x/9 है। और टेन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan θ/1 - tan² थीटा। तो यहाँ पर जब टेन थीटा का वैल्यू डालोगे तो 2 × x/6 और 1/x² - 36। तो व्हेन वी कैलकुलेट दिस, तो दिस गिव्स यू 36 - x², ये आ जाएगा आपका 12। और ये 5x9 के बराबर चल रहा है, तो यहाँ से एक्स एक्स भी कैंसिल हो गया। अब ये 36 को यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करोगे बेटा, तो ये आएगा 180 - 5x²। और इधर आएगा बेटा आपका 9 12 जा 1 12 108। और जब ये यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करोगे तो यू गेट व्हाट, 72 = 5x²। और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे बेटा 5 से डिवाइड करके, तो ये वैल्यू आपको दे देगा वो जो आपको निकाला था 12√10 आपने निकाला था ना। तो 12√10 आप इसको बना सकते हो। कैसे बना सकते हैं वो आप देखो। हमने इसको क्या किया है, 72 को यहाँ पर डिवाइड कर दिया 5 को, और बोथ साइड मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब ये 72/100 आप देखोगे तो ये कितना हो जाता है, या यहीं से कैंसिल करना है, मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा ये बेटा 5 144। 144 आता है ना। हाँ सर, 1440। नहीं नहीं ये नहीं आएगा, हाँ वो आ जाएगा 1440 आ जाएगा जब आप इसको 10 से मतलब 100x² करते हो। और व्हेन वी टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन, सॉरी गलती हो गया, हाँ अरे कहाँ गड़बड़ हुआ, एक मिनट रुक जाओ, क्या कर रहा था। हाँ मैं 10 क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि वी हैव टू फाइंड 10x फाइंड करना ना, इसलिए मैं 100 से बोथ साइड मल्टीप्लाई किया हूँ। तो 72/100 और इसको 100x² ऐसा लिख दिया। तो अब ये क्या हो जाता है बेटा, ये 10x का होल स्क्वायर हो जाता है। अब जब आप स्क्वायर रूट लोगे बोथ साइड, तो इसको जब कैंसिल करेंगे तो ये आता है 1440, और ये आता है 10x का स्क्वायर। कट गया क्या, नहीं कटा, हाँ। तो आप 10x जब स्क्वायर रूट लोगे तो 1440 का स्क्वायर रूट आ जाएगा एंड यू गेट द आंसर। सर मैंने आपको व्हाट्सएप पर सॉल्यूशन भेजा, प्लीज चेक कीजिए ना, करेक्ट है क्या, काय का सॉल्यूशन भेजा बेटा। तो आर्या सी करेक्ट है, वेरी गुड बेटा आर्या। यस सायरे, यस सायरे बेटा आप चेक करो। निशिका पाटिल करेक्ट है, कृष्णा चौहान करेक्ट है, तेजस्वी यादव बेटा चेक करो। डिस्टेंस आपको, ओमकार बेटा करेक्ट है, अंशिका तो करेक्ट थी और वेद सैन भी करेक्ट है। जो क्वेश्चन आपने ग्रुप पर भेजा है इसका उसका सॉल्यूशन मत भेजो बेटा, आंसर भेजो पहले, सॉल्यूशन बाद में चेक करेंगे, समय नहीं है बेटा अभी। ठीक है, यासीन सिद्दीकी बेटा चेक करो। अंशु करेक्ट है, वेरी गुड बेटा अंशु। ठीक है, ग्रुप में मैं चेक नहीं कर पाऊंगा बेटा, टाइम कंज्यूम होता है ना।
इसलिए सॉल्यूशन अभी मत भेजो। हाँ आयुष करेक्ट है, वेरी गुड बेटा आयुष। सो दिस इज दी सेकंड सॉल्यूशन, नोट कर लीजिए बेटा आप इसको, कहीं इसमें डाउट होगा तो पूछिएगा फिर। तो ये क्वेश्चन के दो तरीके से सॉल्यूशन है, एंगल बाइसेक्टर से भी आप कर सकते हो, उससे नहीं करना एंगल बाइसेक्टर के कंसेप्ट से तो आप ऐसे भी जा सकते हो। ये लेटेस्ट 31 का कल का पेपर है जो जेई में पूछा गया, जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है। सो टेक दी स्क्रीनशॉट नाउ। जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया उसमें किसी बच्चे को डाउट है तो पूछिए, ठीक है। और मैं जब तक एक और सेट ऑफ क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, ग्रुप में एक और भेज रहा हूँ, ठीक है। सभी बच्चे ग्रुप में जाइए और एक बार क्वेश्चन को देखिए, मैं एक और क्वेश्चन भेजा हूँ। तो ये गया आपके ग्रुप में, ये आया देखो ग्रुप में, ये आया, ये गया, ये ग्रुप में एक और क्वेश्चन भेज दिया बेटा आपको। अब आप ट्राई करो इन क्वेश्चन को, और जिस क्वेश्चन को फर्स्ट क्वेश्चन में डाउट है, जो ग्रुप में फर्स्ट क्वेश्चन भेजा वो पूछ सकते हैं। आंसर मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन का, पहले मैं इसको बेटा बोलो मत, आप कमेंट में लिख दो आपको डाउट होगा तो। सामने क्वेश्चन का नंबर लिखा है ना, आप वो क्वेश्चन का नंबर लिख के आंसर करना बेटा है। जो भी क्वेश्चन का नंबर आपको ग्रुप में आया वो क्वेश्चन का नंबर लिख के आप आंसर करना। तो जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन भेजा था जिसमें नंबरिंग था क्वेश्चन नंबर 5, उसमें किसी बच्चे को डाउट है? क्वेश्चन नंबर 5 जो पहला क्वेश्चन ग्रुप में भेजा था बेटा, उसका आंसर है 200 इंटू √3 - 1। 200 इंटू √3 - 1। ओके, नित्या पटेल बोल रहे हैं इनको डाउट है। चलिए नित्या का क्वेश्चन अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं, बाकी बच्चे जब तक ट्राई करें। तो क्वेश्चन देखिए, एन ऑब्जर्वर ऑन द टॉप ऑफ क्लिफ 200 meter above the sea level observe that the angles of depression of two ships 45-30 degree respectively, distance between the ships फाइंड करना है, पॉइंट्स ऑफ क्लिफ। ओके 45-30 डिग्री 200 मीटर। देखिए डायग्राम देखो बेटा, नित्या खास तौर से नित्या देखेंगे, एक ऑब्जर्वर है जो कि यहाँ पर बैठा हुआ है 200 मीटर हाइट पर, और ये ऑब्जर्व कर रहा है कि ये जो दो बोट हैं इनके एंगल ऑफ एलिवेशन 45 और 30 डिग्री है। आपको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये x फाइंड आउट करना है, ठीक है। मैं इसको y ले लेता हूँ, क्वेश्चन मार्क आपको इस x पर है, हमको ये x फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहली बात, ठीक है, सबसे पहली बात हम ये y तो बता ही सकते हैं बेटा, क्योंकि ये एंगल tan 45 है, और आप जानते हैं जब एंगल 45 आता है तो ये 200 होगा, तो ये भी कितना होगा बेटा 200 होगा, है ना। क्योंकि tan 45 अपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है और tan 45 1 होता है। जब भी 45 होगा तो ये दोनों लेंथ बराबर होंगी, तो ये भी 200 मीटर हो गया। अब tan 30 का फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, इसमें tan 30 डिग्री कितना हो जाता है बेटा, tan 30 हो जाता है 200 बटा x प्लस 200, और tan 30 का वैल्यू बेटा कितना होता है 1/√3 होता है। तो अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस गिव्स यू 200√3 और x प्लस 200, and when we transfer 200 so we get what, √3 - 1।
दिस गिव्स यू द आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर। इतना सा करना था। नित्या बेटा क्लियर है अभी आपको? ओके बेटा, नित्या नित्या बोल रहे हैं, समझ गया उनको। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर एकदम सही सही, अंशिका मौदेकर एकदम करेक्ट है, वेरी गुड। अंशिका ने 8 क्वेश्चन का आंसर मेरे को भेज दिया है, अंशिका मौदेकर करेक्ट है। दिस इज दी सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन में आपको बोला था एक ऑब्जर्वर है जो 200 मीटर हाइट पर बैठा है, ऑब्जर्व कर रहा है दो बोर्ड को जिनमें एंगल ऑफ एलिवेशन इनके या एंगल ऑफ डिप्रेशन बोल सकते हो 30 डिग्री और 45 डिग्री है। आपको दोनों बोर्ड के बीच का ये डिस्टेंस निकालना था, एक्स फाइंड आउट करना था। क्योंकि ये 45 है तो ये दोनों लेंथ बराबर होती हैं, तो डायरेक्टली वी कैन राइट इट 200। तो ये 200, ये 200 और ये एक्स हमको फाइंड करना है। अब ये बड़ा वाला राइट एंगल ट्राइंगल यूज करिए एंड यू गेट योर आंसर। ओके, सो नित्या पटेल का ये सोल्यूशन नित्या पटेल ने पूछा था। 5वां क्वेश्चन सभी बच्चे देख लें, 5वें का सोल्यूशन आपके सामने है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर केवल अंशिका की तरफ से आया, और भी कोई बच्चे ट्राई करें। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 अंशिका मौदेकर एक और आंसर दिया है, क्वेश्चन नंबर 9 करेक्ट है, वेरी गुड अंशिका। वेद सैन 8 क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है, वेरी गुड वेद। तो वेद सैन और अंशिका मौदेकर दोनों बड़ा, ऐसा ही स्पीड मेंटेन करो बेटा दोनों। और भी बच्चों से भी एक्सपेक्टेड है भाई, बाकी ब्रांच जागो, उठो जागो दौड़ो। मैं तो बहुत तेज आपको दौड़ा सकता हूँ, लेकिन आपने भी दौड़ना है साथ साथ, ठीक है। मानकापुर से मेरे पास आंसर आ रहा है, इंदौरा से आंसर आ रहा है, सीए रोड, रामदास स्ट्रीट और मानेवाड़ा। दौड़ लगाओ भाई। वेरी गुड, इंदौरा ब्रांच से कौस्तुभ कुम्हारे, इनका भी आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का आ गया है, और ये भी करेक्ट है, वेरी गुड कौस्तुभ। करेक्ट है, निशिका पाटिल मानकापुर से करेक्ट है, वेरी गुड निशिका पाटिल। 8 क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर मेंशन करो बेटा सामने, निशिका। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ये निशिका ने दिया, करेक्ट है, वेरी गुड निशिका पाटिल। Sir, I send answer. आर्या सी करेक्ट है, वेरी गुड। यस शायरी, यस सारे 9th क्वेश्चन का आंसर भेजे हैं यस ने, यस सारे 9th क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है। और आर्या सी 8 क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है, वेरी गुड आर्या, मानेवाड़ा से हैं आर्या। और ओमकार 9th क्वेश्चन का आंसर भेजा है, ओमकार ने मानेवाड़ा से, करेक्ट है बेटा ओमकार, वेरी गुड। 9th क्वेश्चन का आंसर वेद सैन, 9th क्वेश्चन का आंसर मानकापुर ब्रांच से वेद सैन भी करेक्ट है, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। रिपीट आप ऐसे ही जोर लगाते रहें, थकना नहीं है, करते रहना है, करते रहना है। आज आपको एक एपीपीएस में दूंगा, ठीक है। और ये शीट जो मैंने अभी डाले 4 क्वेश्चन और एक 5 क्वेश्चन डाले हैं, उसमें से ये आप दूसरा सॉल्व कर रहे हैं, 3 और बच जाएंगे। जितने सॉल्व हो जाएंगे अपन यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, बाकी सब आपको होमवर्क में है, ठीक है। तो मैं 8 क्वेश्चन और 9th क्वेश्चन के मेरे पास सॉल्यूशन आए हैं बच्चों के, ठीक है। वेस्ट एंड लास्ट आंसर दिए हैं मेरे को। मैं 8 क्वेश्चन का सॉल्यूशन अब बता दे रहा हूँ आपको, जब तक बच्चे आंसर करते रहें बराबर। जिनका नहीं आया है मैं उनके लिए आंसर दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि सॉल्यूशन का कलेक्शन भी आपके पास हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन है, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू टावर्स इज 60 मीटर, द एंगुलर डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट एज सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेकंड। ओके, so this is question number 8। और आपको क्वेश्चन में दिया है डिस्टेंस बिटवीन टू टावर्स इज 60 मीटर, और फिर दिया है एंड द एंगुलर डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट
as seen from the top of the second। चलिए ये सेकंड टावर हो गया, और यहाँ से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो आपको दिया है कितना, 30 डिग्री। दिस इज 30 डिग्री। तो यू हैव टू फाइंड 150 मीटर क्या दिया है, विच इज 1, ओके ये टोटल हाइट 150 मीटर हमको दे रखी है, और यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। दिस इज फर्स्ट टावर, दिस इज सेकंड टावर। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 का डायग्राम देख लीजिए बेटा, ये बनेगा। वी हैव टू फाइंड दिस एच, हमको ये एच फाइंड करना है। ये हाइट आपको 150 दी है, तो ये डायग्राम बनेगा क्वेश्चन नंबर 8 में। विथ साइन के बाद यासीन कौन से क्वेश्चन का आंसर किया, क्वेश्चन नंबर जरूर मेंशन करें। ओके, ये कौन है, एक मिनट। तो निकिता पाटिल, यस यार, यासीन बेटा बताओ कौन से क्वेश्चन का ये आंसर है। योगेश 8 क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है। नहीं बेटा यासीन चेक करो, ये 8 क्वेश्चन का आंसर गलत आ गया आपका। ठीक है, चलिए तो मैं इसका सॉल्यूशन अब आपको दे रहा हूँ। तो देखिए अभी बेटा ये हाइट h है, तो ये इतना हाइट भी h हो जाएगा, ये भी h हो जाएगा। अब टोटल 150 है, टोटल 150 है, तो इसको 150 माइनस h लिख सकते हैं। ये 60 है, तो बेटा ये भी 60 हो जाएगा। अब कुछ भी दम नहीं बची क्वेश्चन में, क्या अपन 1030 लगा देंगे इसमें। 1030 बेटा कितना होता है, 1030 होता है 150 माइनस h अपॉन 60। ठीक है, 1030 का वैल्यू 1/√3 डाल देना, तो दिस इज 1/√3, 150 माइनस h अपॉन 60, और 60 को कैंसिल करोगे तो 20√3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो h का वैल्यू 150 माइनस 20√3 आ जाता है। ये आंसर है 8 क्वेश्चन का, देख लीजिए। 150 माइनस 20√3 डेसिमल में निकालोगे तो 115.36 आता है। इट इज 115.36 मीटर। तो दिस इज दी हाइट ऑफ द सेकेंड टावर, सॉरी फर्स्ट टावर। इसका हाइट है 115.36। ठीक है, दिस इज दी सोल्यूशन ऑफ 8th क्वेश्चन, दिस इज दी सोल्यूशन ऑफ 5th क्वेश्चन। और अपन ने इसके पहले जेई में जो क्वेश्चन आया लेटेस्ट कल, वो डिस्कस किया। 8th का और 5th का सॉल्यूशन नोट कर लें, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। मैं क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस कर रहा हूँ, और बाकी बच्चे आगे के सॉल्व करें क्वेश्चन। तो टेक दी स्क्रीनशॉट। 10 में वेद सैन बोल रहे हैं हाइट ऑफ टावर इतना आना चाहिए। ओके, 10th क्वेश्चन में करेक्ट है, वेरी गुड बेटा। 10th क्वेश्चन में हाइट ऑफ टावर इतना ही आता है, वेरी गुड वेद सैन। वेद सैन ने 10th क्वेश्चन का आंसर दे दिया है मेरे को। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 के सोल्यूशन की तरफ। चले तो क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। आर्या सी क्वेश्चन नंबर 9 बेटा चेक करो। आर्या रॉन्ग हो गया है, कहीं थोड़ा बहुत मिस्टेक आया। आर्या तुमने पहले भी यही आंसर भेजा था, चेक करो। चलिए तो 9th क्वेश्चन देखते हैं बेटा। 9th क्वेश्चन आपको क्या दिया है, 9th क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ इनका। निशिका कौन से क्वेश्चन का आंसर है बेटा ये, क्वेश्चन नंबर 9? नहीं बेटा 9th का ही आंसर नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 है, डायग्राम सही बनना चाहिए। एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ एन अनफर्निश्ड टावर एट अ डिस्टेंस 120 मीटर फ्रॉम इट्स बेस इज 45 डिग्री। बेस से अनफर्निश्ड टावर है, उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये 45 डिग्री का दे रखा है, और आपको जो डिस्टेंस दी है अनफर्निश्ड टावर एट अ पॉइंट डिस्टेंस 120 मीटर,
तो ये तो बेटा पक्का हो गया, ये 120 है तो ये भी 120 हो जाएगा, इसमें सोचे ही मत करो, है ना। अब अनफर्निश्ड टावर है। अब आपको पूछा है कि टावर को कितना और बढ़ाया जाए, कितनी इसकी हाइट और इंक्रीज करूं, मैं एच मान लेता हूं, ताकि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 से बढ़ के 60 हो जाए, मतलब ये एंगल 60 हो जाना चाहिए। ये क्वेश्चन आपको दिया है, तो ऑलमोस्ट हो गया बेटा क्वेश्चन, अब तो कुछ बचे ही नहीं है इसमें। यासीन सिद्दीकी बेटा करेक्ट है, वेरी गुड। 9th क्वेश्चन का आंसर यासीन ने किया, करेक्ट है। तो अब देखो क्या हो गया बेटा, ये हो गया h अपॉन 120, h अपॉन 120, सॉरी h प्लस 120, h प्लस 120 अपॉन 120 कितना आएगा, ये एंगल कौन सा आएगा बेटा, 1060, मतलब √3। डन, खत्म, बचा ही क्या है इसमें, ये 120 √3 हो गया। और जब आप इस 120 को ट्रांसफर करोगे तो h बराबर 120 कॉमन होके √3 माइनस 1 दे देगा। तो दिस इज दी हाइट ऑफ दी टावर, सॉरी हाइट, कितना हाइट एक्सटेंड करेंगे आप बिल्डिंग का, तो दिस इज दी करेक्ट आंसर, 87.84 आता है, दिस इज 87.84। मनस्वी बागले करेक्ट है, वेरी गुड। ये मनस्वी ने 87.84 मीटर बोला, मनस्वी बागले एकदम करेक्ट है, 87.84 मीटर इज द करेक्ट आंसर, और इट इज कैन बी रिटर्न 120 √3 माइनस 1। ये देखिए ये क्वेश्चन था आपको, ये 9th क्वेश्चन था। अब 10th क्वेश्चन पर अपन आते हैं। 10th क्वेश्चन का अभी एक ही बच्चे का आंसर आया मेरे पास, वेद का आंसर आया था ना, वेद सेन, उन्होंने हाइट बताई थी, हाइट ऑफ टावर मेरे को बताई थी, करेक्ट है उनकी हाइट, हाइट ऑफ टावर सही आ रही है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 10, तो अपन 10th की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। ये 9th का सॉल्यूशन है, किसी बच्चे को 9th में डाउट होगा तो पूछना बेटा। तो आप बेटा इतनी इसी लेवल के क्वेश्चन बना लो, मैं आपको अभी क्वेश्चन कराया, देखो जेई का यही आता है लेवल, आप बिल्कुल क्वेश्चन निकाल सकते हो हाइट एंड डिस्टेंस का, आपका 4 मार्क्स पक्का है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस अपन कर ले तो हो जाता है। अंशिका मौदेकर करेक्ट है, वेरी गुड बेटा। अंशिका मौदेकर का भी आंसर आया 10th क्वेश्चन का। याशीन सिद्दीकी बेटा 10th क्वेश्चन चेक करो, आपका रॉन्ग हो गया ये। और कृष्णा चौहान 10th करेक्ट है, वेरी गुड कृष्णा चौहान, मानकापुर से हैं कृष्णा चौहान, वेरी गुड कृष्णा। सर व्हाट्सएप पे सेंड किया। नहीं व्हाट्सएप पे सॉल्यूशन में बेटा आंसर की यहाँ डालो, व्हाट्सएप पे मैं बाद में ही चेक कर पाऊंगा, अभी नहीं, क्योंकि बच्चों के बराबर आंसर आ रहे हैं, मेरे को सॉल्व भी करना है ना। आर्या सी बेटा चेक करो, इसमें डेसिमल में डाला है क्या आर्या, करेक्ट है आर्या, वेरी गुड। वे सेंड सर ये सारे क्वेश्चन जेई मेंस के हैं, नहीं बेटा ये जेई मेंस के क्वेश्चन नहीं है, ये मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ उस लेवल की, जेई मेंस के क्वेश्चन अपन कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज मेरे को एक मिल गया था लेटेस्ट क्वेश्चन, इसलिए मैंने आपको डाल दिया अभी। जेई के क्वेश्चन कल आपको बताता हूँ, है कल से शुरू करेंगे अपन। और यस सायरे बेटा नहीं, रॉन्ग है बेटा ये, आर्या सी का करेक्ट है, कृष्णा चौहान करेक्ट है। और अब अपन देख लेते हैं सॉल्यूशन, देखिए ये 10th क्वेश्चन अपन सॉल्व कर रहे हैं, 11 और 12 का आंसर अभी किसी बच्चे का नहीं आया, मैं डिस्कस कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, डायग्राम सही, डायग्राम सही सही बनना चाहिए, डायग्राम सही बना आंसर आएगा। आर्या सी फ्रॉम पिलर बी, नहीं क्या पूछा था क्वेश्चन में, फाइंड देयर हाइट्स एंड द पोजीशन ऑफ द सर पॉइंट। 10th का 25 मीटर है ना आंसर। नहीं पहले तो आप हाइट बताओ, बाकी तो हाँ, एक पिलर का 25, मतलब आप डिस्टेंस वो आप पहले बताओ कि आप बता क्या रहे हो, या आप सर हाइट हाइट। बता। नहीं हाइट ऑफ पिलर बेटा रॉन्ग आ रही, दो क्वेश्चन पूछे हैं उसमें, एक तो हाइट ऑफ पिलर पूछा है और दूसरा आपको पूछा है पिलर का जो वो पॉइंट से डिस्टेंस है, पोजीशन। हाँ आर्या सी पोजीशन करेक्ट आ रही है तुम्हारी, आर्या सी का पोजीशन करेक्ट है, ओमकार का पोजीशन और हाइट दोनों करेक्ट है, वेरी गुड ओमकार। यासीन सिद्दीकी 11th क्वेश्चन का आंसर मेरे को दिए हैं, यासीन का आंसर 11th क्वेश्चन का देखना पड़ेगा बेटा, एक मिनट, 11th का आंसर
कितना भेजा है याशीन? नहीं याशीन बेटा, नहीं नहीं नहीं, चेक करो बेटा याशीन, ये आपको चेक योर आंसर, थोड़ा सा कहीं गलती हुआ है। मनस्वी, हाइट, हाइट करेक्ट आ रही है मनस्वी, वेरी गुड। 10th क्वेश्चन का हाइट एकदम करेक्ट है मनस्वी। और अंशु, अंशु हाइट करेक्ट आ रहा है पिलर का। अंशिका मौदेकर, क्वेश्चन नंबर 11, 11 में नहीं अंशिका, दिस इज नॉट दिस, 60 प्लस नहीं होगा बेटा वो, मेरे हिसाब से 20 प्लस आना चाहिए। तो एक बार अंशिका चेक करो हाइट, टावर का हाइट 11 का चेक करो। अंशु 25, ओके आंसर, ठीक है बेटा। ओके सो 10th क्वेश्चन मैं एक बार डिस्कस कर देता हूँ, स्टॉप आंसरिंग प्लीज। 11वां 12वें का आंसर करो आप, 10th का छोड़ दो, अभी 10th में डिस्कस कर रहा हूँ। 10th क्वेश्चन में आपको बोला है दो टावर हैं, इक्वल हाइट के टावर हैं, ठीक है, और ये इक्वल हाइट के टावर हैं। एक पॉइंट यहाँ पर है, जो टॉप्स ऑफ पिलर हैं, विच इज 100 मीटर वाइड रोड है। तो यदि मैं इसको x, तो ये आपका 100 माइनस x हो जाता है। ये एंगल आपको 60 डिग्री लेना पड़ेगा, ये एंगल आपका 30 डिग्री हो जाएगा। ये दोनों का हाइट बिल्कुल सेम है, ये डायग्राम बन गया, ठीक है। क्वेश्चन में आपको निशिका पाटिल करेक्ट है 10th क्वेश्चन का, वेरी गुड बेटा। टू टावर्स ऑफ इक्वल हाइट स्टैंड्स ऑन ईदर साइड ऑफ वाइड रोड 100 मीटर वाइड एट अ पॉइंट ऑन द रोड, distance between the pillar elevation of the tops of the pillar is 60 degree and 30 degree. Find the height and the position of the point. ठीक है, done. So this is the diagram. Now we solve this question. This is question number 10 and here we discuss the solution of question number 10. देखिए ध्यान से, तो सबसे पहले तो बेटा कौन सा ले लेते हैं अपन, ये वाला ट्राइंगल लेंगे। तो h अपॉन x का जो वैल्यू है वो √3 आ जाता है। तो यहाँ से x का वैल्यू अपॉन h बाई √3 निकाल लेते हैं, या और अब यहाँ पर ले लो, ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल यूज करोगे तो h अपॉन 100 माइनस h, ये tan 30 मतलब 1/√3 हो गया। तो दिस गिव्स यू √3h इज इक्वल टू 100 माइनस x का वैल्यू h बाई √3, ट्रांसफर कर लीजिए। तो √3 प्लस 1/√3h इज इक्वल टू 100। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो 3 और एक 4/√3, 4/√3h 100 आएगा। तो दिस गिव्स यू h का वैल्यू 25√3। दिस इज द हाइट ऑफ द टावर। और यदि हाइट ऑफ टावर को √3 से डिवाइड कर दो तो देयरफॉर x जो आएगा वो 25 मीटर आएगा। तो एक पिलर का डिस्टेंस 25 है, तो दूसरे का हो जाएगा 75 मीटर, ठीक है। तो 25 और 75 ये पिलर से इनकी डिस्टेंसेस हो जाएंगी। तो अंशु गुदादे एकदम करेक्ट है, निशिका पाटिल करेक्ट है। दिस इज दी सोल्यूशन ऑफ 10th क्वेश्चन। ये डायग्राम है, देखिए डायग्राम बना, आंसर हमारा आ गया। तो ये 10th क्वेश्चन का है सोल्यूशन, देख लीजिए। और 11th 12th अभी किसी का करेक्ट नहीं हुआ है। ओमकार क्लास, ओमकार ओमकार 11th का आंसर मेरे को दिए हैं, ओके। तो मैं देख लेता हूँ। ओमकार ये तुम्हारा शायद आंसर करेक्ट है, वेरी गुड। हाइट करेक्ट आ रहा है ओमकार, वेरी गुड। और डिस्टेंस, दोनों सेम लिख दिया है क्या? हाइट और डिस्टेंस, हाइट और डिस्टेंस सेम नहीं आएगा ना बेटा। ओमकार चेक करो, हाइट चेक करो बेटा। आर्या सी, नहीं नहीं आर्या, हाइट इतना नहीं आ रहा है, हाइट नहीं आ रहा है इतना। आर्या चेक करें। याशीन सिद्दीकी 10th क्वेश्चन का आंसर है। याशीन सिद्दीकी सर प्लीज रिपीट क्वेश्चन नंबर 10। ओके देखिए याशीन, 10th क्वेश्चन बेटा ये है, दो इक्वल हाइट के पिलर हैं और रोड पर एक पॉइंट दिया है जो कि 100 मीटर वाइड रोड है, और इस पॉइंट से दोनों टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 और 30 लिया है, ठीक है। ये जरूरी नहीं है पॉइंट मिड पॉइंट हो, तो मैंने एक्स डिस्टेंस ये दे दी तो ये 100 माइनस एक्स हो गई।
तो एक बार ये राइट एंगल ट्राइंगल यूज किया, h अपॉन x tan 60√3 होता है, ये रिलेशन आया। एक बार ये राइट एंगल ट्राइंगल यूज किया तो tan 30 h अपॉन 100 माइनस x, ठीक है। और उसके बाद 100 माइनस x को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 को यहाँ मल्टीप्लाई, और उसके बाद ये जो h बाई √3 है, x बना, इस x की जगह पर मैंने h बाई √3 लिख दिया और इसको ट्रांसफर किया, सिंप्लीफाई किया, h आ गया, ये h का वैल्यू यहाँ डालेंगे तो x आ जाएगा। ठीक है याशीन, अभी क्लियर है? चलिए, ओके। सो याशीन सिद्दीकी का क्लियर हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 11 और 12 पूरा प्रॉपर सॉल्व करके आप मेरे को सबमिट करिए। आपको मैं आज एक असाइनमेंट भी दे रहा हूँ जिसमें हाइट एंड डिस्टेंस और प्रॉपर्टीज और सॉल्यूशन के क्वेश्चन है, और ये दोनों टॉपिक्स पर संडे को टेस्ट है आपका। ठीक है, इतनी बातें आप याद रखें। कल अपन जेईई मेंस के कुछ क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद तब तक के लिए, बाय एवरीवन, गुड नाइट, सबका खैर, शुभ रात्रि।